dear student. I'm Ms. Fahmida. I hope you all are fine and having great time and doing well, and I hope that you all have started your study as well. Students, आपसे आज हम लेक्चर नंबर 11 जो है वो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी आपकी क्यूरीज और जो क्वेश्चंस आपने कमेंट्स किए हैं मैं उनको थोड़ा सा आंसर करना चाहती हूँ। एक तो पहली बात, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझसे किया हुआ है कि मैम हमें ये याद करने हैं। बेटा जी डेफिनेटली आपको ये सारा जो काम अभी तक हमने किया है आपको इसकी लर्निंग ज़रूर करनी है। अब इतनी दफ़ा ज़रूर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप इस चीज़ को स्टार्ट करें, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग आप इसको जो है लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जब अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था तो एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल ये पोइम हमने स्टार्ट की थी। इसके हमने रीडिंग की, टेक्स्ट की। चलें, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट इज़ नॉट नेसेसरी है सच कि उसको तो आप लर्निंग ना करें, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर थी आपके कि आपने उसको, क्योंकि टेक्स्ट के अलावा तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग ना कर सकोगे। सो फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई रीड द टेक्स्ट एंड आई एक्सप्लेन इट। लेकिन उसके साथ साथ आपका लर्निंग का जो काम है वो ये है कि आपने MCQs याद करने हैं, आपने अपनी समरीज याद करनी है। देन आपका जैसे लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है लाइट इन द नाइट के, इसके MCQs याद करें, इसके क्वेश्चन आंसर याद करें, जो वर्ड्स मीनिंग आपको अब अच्छा ये भी एक बच्चे ने पूछा कि मिस वर्ड्स मीनिंग याद करने होते हैं। वर्ड्स मीनिंग आपको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वर्ड्स को, आपकी वही बात है कि अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप उसको अपनी वोकैबुलरी में कैसे ऐड कर सकते हो। तो वर्ड्स मीनिंग को याद करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ वर्ड सेंटेंसेस, जैसे आपके यूनिट में जो आपके लेसन्स हैं उनके वर्ड्स जो हैं वो आपके नोट्स में इस तरह से दिए गए हैं। जैसे इन योर इंग्लिश नोट्स यू कैन सी ओवर द पेज नंबर 5, यहाँ पे लाइट इन द नाइट के 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिससे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स सेंटेंसेस आपको मैंने उस दिन यहाँ बोर्ड पे भी बना के दिए थे कि जिसमें अगर खुद से लिख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, दैट्स प्रीटी गुड। अगर आप नहीं बना सकते, जो हम बोर्ड पे लिखते हैं आप उन्हीं को अपनी कॉपीज़ में ज़रूर नोट डाउन करें। अब कॉपीज़ में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखें आपके नोट्स में ऑलमोस्ट हर चीज़ है। आपके MCQs भी हैं, समरीज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन आपके वर्ड सेंटेंसेस नहीं है। वर्ड सेंटेंसेस आप क्या करें, अपनी जो आपकी इंग्लिश की कॉपीज़ आपने डेफिनेटली बाय की थी जब आपका ये एजुकेशनल ईयर जो था वो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपने बाय की थी। अब उन कॉपीज़ पे आप अपने वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस लिखते जाएं, क्योंकि ये आपने जब याद करने हैं तो आपके पास नोट्स की सूरत में आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जैसे आप लर्निंग स्टार्ट करते हो, आप जो पूरा लेक्चर देखते हो, सिर्फ देखना जो है वो काफ़ी नहीं है। लाइक इफ़ यू वॉच द वीडियो लेक्चर, इज़ इट इनफ? नो, इट्स नॉट इनफ। आपको उसके साथ अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी है। जैसे हम थ्राइस अ डे, आपका थ्राइस अ वीक आपका जो है वो एक लेक्चर ऑन एयर होता है। जैसे इंग्लिश के हैं जो फर्स्ट 3 डेज आपके हैं वीक के, उसमें आपको इंग्लिश का लेक्चर आपको ऑनलाइन आपका ऑन एयर होता है। अब उन 3 दिन के बाद जो रेस्ट ऑफ द 4 डेज हैं उसमें क्या करेंगे आपने उन 3 लेक्चर्स को जो आपने अटेंड किए उसको याद करना है। तो लर्निंग तो इतनी ज़रूरी है कि आप विदाउट लर्निंग इन वीडियो लेक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक इन सब को ये यूज़लेस हो जाएगा आपके लिए। तो बेटा जी जब आप जो सा लेक्चर अटेंड करते हो उसको एज अ होमवर्क समझें कि आपने उसको होमवर्क के तौर पे अब मैंने उसकी लर्निंग करनी है। बस आपने ये अपने माइंड में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल हमने अपना लेक्चर नंबर 10 जो मैंने दिया था उसमें हमने अपना लेसन नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 है आपका ब्लैक ब्यूटी। अब ब्लैक ब्यूटी की हमने टेक्स्ट रीडिंग की थी, एक्सप्लेन किया था आपको सारा टेक्स्ट में क्या था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसके MCQs पढ़ाए थे। MCQs के बाद हमारे पास हमारा जो था उसके हमारा लेक्चर एंड हो गया था। MCQs भी मैंने डिटेल में आपको समझाए थे। अब आपने क्या करना है कि जब आप अपना लेक्चर ये अटेंड कर लिया तो आपने उसके साथ ही 1 दिन ले लें, 2 दिन ले लें, मदर हैं आपकी या फादर हैं या घर में कोई आपका जो है एल्डर सिबलिंग है तो उससे आप कहें कि भाई मुझसे ये सुन लें या आप ही मुझसे ये सुन लें। आपने अपनी लर्निंग जो है ना उसको जो है वो पीछे नहीं करना। लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे आप MCQs याद करें, मैंने आपको पहले भी एक अपने लेक्चर में कहा था कि स्टूडेंट्स अपनी रूटीन में 10 MCQs ऐड कर लें
कि मैंने 10 जो है MCQs वो डेली के याद करने हैं। इस तरह से एक तो आप हैबिचुअल हो जाओगे लर्निंग के, दूसरा आपका जो है वो एक तरह से तैयारी होती रहेगी कि जब आप आए फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए, या फॉर एग्जांपल हम जैसे ऑनलाइन टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, उनके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो। ठीक है, अब हम आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है ब्लैक ब्यूटी, उसी लेसन के आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इसके साथ साथ आज हम करेंगे वर्ड सेंटेंसेस। वर्ड सेंटेंसेस करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, क्योंकि पहले हम वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनका मतलब समझेंगे, एंड देन उसके बाद हम अपने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 11, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 4 ब्लैक ब्यूटी। पेज नंबर 9 है। इंग्लिश नोट्स में मैं आपको बार बार ये इसलिए दिखाती हूँ कि जब आप लर्न करोगे तो इन नोट्स की हेल्प से आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। पेज नंबर 9 से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद मतलब आपके स्टार्ट होते हैं, और पेज नंबर 10 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जाएंगे। Here are 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आपने इनको जरूरी याद करना है। बेटा जी आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल 8 शॉर्ट क्वेश्चन एक साथ नहीं याद कर सकते। ट्राई टू लर्न 4, फर्स्ट 4 एक दिन याद कर लिए, सेकेंड 4 दूसरे दिन याद कर लिए, ताकि आप जब याद करो तो उसको अच्छे से। एक और ज़रूरी बात यहाँ पर मैं आपसे शेयर करती जाऊँ स्टूडेंट्स, जब आप याद करते हो ना, सिर्फ याद कर लेना इज़ नॉट इनफ कि आपको मैंने ये तो याद कर लिया, नहीं। आप क्या करेंगे कि उस लर्निंग के बाद उसको लिखें और देखें कि क्योंकि जो आप लिखने, पेपर तो आपका डेफिनेटली रिटर्न होता है ना, तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी ओवरकम हो जाएंगी जब आप अपने याद करके लिखना शुरू कर देंगे। स्पेलिंग याद किए हैं उनको लिखें। ठीक है, उसके साथ साथ अपना देखें कि मैंने कहाँ पे पंक्चुएशन की गलती कर दी है, या मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक कहाँ है, क्या मैंने सही टेंस यूज़ किया है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया था आंसर भी मैंने उसी टेंस में दिए। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। और लर्निंग सिर्फ ये नहीं कि ज़बानी याद कर लिया तो बस, ऑरल याद कर लिया तो बस ठीक हो गया, नहीं, आपने लिखना है। लिख लिख के याद करें, चाहे अपनी इंग्लिश की कॉपीज़ पे याद करें, वहाँ पे चेक करवा लें। नहीं चेक करवा रहे, खुद सेल्फ जो चेकिंग होती है ना वो ज़्यादा बेस्ट होती है। अगर आप खुद से चेक करोगे ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको खुद अपनी गलतियाँ आप खुद निकालोगे और खुद जो है उसको आप नेक्स्ट टाइम करेक्ट करने की कोशिश करोगे कि हाँ ये मैंने यहाँ से गलती की है, ये मैंने अपनी नोट से उसको कंपेयर करके देखें। ठीक है, और इस तरह से अपने जो लर्निंग है ना उसको आप अपनी ड्रिल में, अपने एक्सरसाइज में शामिल कर दें। अदरवाइज अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर ऑनलाइन बैठे देख लिया मोबाइल पे तो वो दैट इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इसके लिए आपको लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैनी ऑफ यू कैन राइट दीज वर्ड्स एंड टेंसेज एंड वर्ड्स मीनिंग इन योर कॉपीज। तो अगर वो लिखना चाहते हैं तो ये मत पूछें कि क्या हमने लिखना है। मैं ये सजेस्ट करूंगी एवरी वन ऑफ यू, आप में से सब जो मतलब जितने हमारे यूनिक के बच्चे हैं वो सब ये है अपने नोट्स में, अपने कॉपीज में इनको लिखें, क्योंकि नोट्स में सिर्फ वर्ड्स एंड टेंसेस और वर्ड्स मीनिंग नहीं है, बाकी सब कुछ आपके नोट्स में अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट our short question answer. Here is your first question. How do we first realize that the horse is telling the story? अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा कहानी को आपको एक बार फिर से रिलेट कर देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। What we have read in the text, that is the story about a horse, और वो when he was a young colt, वो एक मतलब एक यंग था, हॉर्स था उस टाइम, he was not the older one। तो उसने एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी हैपनिंग उसके सामने, एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सका था। अब वो वाक़या क्या था कि उसने देखा एक ऐसा हंट सीन जो कि एक छोटे से हेयर के लिए बहुत सारे आदमी और उनके साथ उनके हाउंड्स जो थे वो उसको शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। एंड द सीन वॉज एक्सप्लेन्ड वेल इन द टेक्स्ट, कि जिसमें आप पेज नंबर 20 जब आप खोलोगे तो यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में उसका हंट सीन एक्सप्लेन किया गया है कि जैसा वो कहते हैं, नाउ वी शैल सी द हेयर सेट माई मदर एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट। वाइल्ड विद फ्राइट यानी कि वो खौफ के मारे पागल हुआ, हमारे सामने से भागा और उसने फेंस से निकलने की कोशिश की, बट इट वॉज टू थिक, वो बहुत गहरी मोटी वाली वो बाढ़ थी, वो उससे नहीं गुजर सका। तो उसने एक शी टर्न अ शार्प राउंड, यानी उसने बड़ी तेज़ी से ऐसे मोड़ मुड़ी और उसने एक कोशिश की कि वो उस तरफ फॉरेस्ट की तरफ अपना रास्ता बनाए, बट इट वॉज टू लेट। तब तक हाउंड्स जो थे वो उसके सर पे पहुंच चुके थे और वो उसके बाद दे जस्ट किल्ड इट, कि उन्होंने उसको मार दिया। इस स्टोरी के बाद एक मॉरल, एक स्टायर भी यहाँ पर
इसमें किया गया है कि जब मदर हॉर्स जो है वो ये बोलती है कि किस तरह से जो आदमी है वो इस तरह के एक ब्लड स्पोर्ट की, यानी एक इस तरह के खूनी खेल के क्यों इतने शौकीन हैं, क्या वो ये चीज़ें किसी और तरीके से नहीं ले सकते। तो इस तरह से ना सिर्फ वो अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, बेहतरीन घोड़ों को ज़ाया कर देते हैं कि, और मतलब जो चीज़ें वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं वो उसको इतना मुश्किल बना देते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी। और अब उस स्टोरी से रिलेटेड हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी फर्स्ट रियलाइज दैट द हॉर्स इज टेलिंग द स्टोरी। पहला पैराग्राफ जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें जब वो बोलते हैं आई एंड अदर कॉल्स ऑफ वर फीडिंग इन द फील्ड, तो यहाँ से ही हमें आइडिया हो जाता है कि कहानी सुनाने वाला जो है वो हॉर्स है। ठीक है, वी फर्स्ट रियलाइज दैट द हॉर्स इज टेलिंग द स्टोरी व्हेन ही सेज, कहते हैं हमें पहली दफ़ा तब पता चला कि कहानी सुनाने वाला एक घोड़ा है जब उसने कहा, ही सेज वो कहता है, दैट ही एंड अदर कॉल्स वर फीडिंग इन द फील्ड, कि वो और दूसरे जो नर घोड़े थे वो चरागाह में यानी उस खेत में चर रहे थे। तो यहाँ से ही आइडिया हो जाता है कि कहानी सुनाने वाला कौन है, अ हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हॉर्स सेज माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स सीम टू नो ऑल अबाउट इट। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स के जब घोड़ा कहता है कि मेरी माँ और जो एक पुराना घुड़सवारी करने वाला घोड़ा, वो ऐसा लगता था कि वो सब इसके बारे में जानते हैं। What was it that they knew about? क्या चीज़ थी जिसके बारे में वो जानते थे, एंड हाउ डिड दे नो, और वो कैसे जानते थे। इस क्वेश्चन में 2 हिस्से बनाए गए हैं। पहले तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है कि जिसमें वो कहते हैं कि मेरी माँ और जो एक पुराना घोड़ा था वो लगता था कि सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। पहला हिस्सा है क्वेश्चन का, व्हाट वाज इट दैट दे न्यू, क्या चीज़ थी जिसके बारे में वो जानते थे। दूसरा, हाउ, कि कैसे वो इसके बारे में जानते थे। आंसर है, दे न्यू अबाउट द हंट, कि वो किस चीज़ के बारे में, वही बात है कि किस चीज़ के बारे में जानते थे, वो हंट यानी शिकार के बारे में वो जानते थे। एंड दे न्यू इट बिकॉज दे हैड सीन इट बिफोर, कहता है वो इसलिए उसके बारे में जानते थे कि वो पहले ऐसा एक शिकार देख चुके थे। एंड प्रॉबेबली, प्रॉबेबली मतलब गालिबन, शायद, यानी यहाँ पे वो एज्यूम कर रहा है दैट हैड बिफोर एंड probably had been a part of it at one time, और शायद कभी किसी वक्त वो इसका हिस्सा भी रहे हों। तो इस वजह से वो जो पुराना घोड़ा, मतलब जो बूढ़ा घोड़ा था, वो और उसकी माँ इस हंट के बारे में जानते थे। क्वेश्चन नंबर 3, why did the dogs stop barking and begin to run about with their noses to the ground? थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि क्यों कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, एंड बिगिन टू रन अबाउट देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ अपनी नाक लगा के सूंघना क्यों शुरू कर दिया था। वही बात जब हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि जिस टाइम वो कहता है कि एकदम से ऐसे लगता है आवाज़ें बंद हो जाती है, दे हैव रीच टू अ स्टैंड, कि वो एक जगह, एक पड़ाव पे पहुंच गए हैं। तो वहाँ से इसका आंसर ये है, द डॉग्स हैड लॉस्ट द सेंट ऑफ द हेयर एंड वर ट्राइंग टू फाइंड इट, कि वो जो उसकी एक ट्रेल थी, उसकी एक स्मेल जो थी वो उनसे वो खो गई थी, यानी अब वो उसको नहीं देख पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने ग्राउंड में अपनी नोजेस लगाकर दे वर ट्राइंग टू फाइंड इट, उसको, उस हेयर को ढूंढने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, कम टू पेज नंबर 10 इन योर नोट्स। आपके नोट्स में पेज नंबर 10 पर आज आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वॉज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइड। वाइल्ड विद फ्राइड मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेज़ है, इडियोमेटिक फ्रेज़ है, जिसमें है कि वो खौफ के मारे पागल। क्यों खौफ के मारे खरगोश पागल हो गया था, क्या वजह थी। एज आई हैव टोल्ड यू कि वो किस चीज़ का खौफ था, ये क्वेश्चन का आंसर भी इधर ही लिखा हुआ है। द हेयर न्यू दैट द डॉग्स मेंट टू कैप्चर एंड किल इट, कि वो जानता था कि वो जो हाउंड्स हैं, यानी वो जो डॉग हैं, वो उसको पकड़ लेंगे और उसको मार देंगे। दैट नॉलेज मेड द हेयर वाइल्ड विद फ्राइट। इस नॉलेज यानी इस उसकी जो इल्म था, इसकी जो वजह उसे मालूम थी, उसकी वजह से ही वॉज वाइल्ड विद फ्राइट, कि वो खौफ के मारे पागल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द हेयर मीट इट्स एंड। किस तरह से वो उस हेयर का अंजाम हुआ। स्टूडेंट्स इस चीज़ यहाँ पर ये चीज़ साथ साथ नोट करते जाएं कि ये सारे पास्ट टेंस में क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक, कि आपसे स्टेटमेंट जो है वो पास्ट
टेंस में पूछी जा रही है। जैसे हाउ डिड द हेयर मीट इट्स एंड, कि वो कैसे अपने अंजाम को पहुंचा, यानी उसकी मौत कैसे हुई। तो आपका आंसर भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। यू मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट योर टेंसेज, स्पेशली जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो आपको उसी क्वेश्चन जो जिस टेंस में क्वेश्चन होते हैं उसी टेंस में आपको आंसर ही देना होता है। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, कि हेयर ने कोशिश की कि वो उस फेंस से बाहर निकलने की, उसके आर पार जाने की कोशिश की। इट वॉज टू थिक, लेकिन वो बहुत मोटी थी। इट टर्न टू गो टूवर्ड्स द रोड, कि जब वो मुड़ा रोड की साइड पे जाने के लिए, बट इट वॉज टू लेट, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग्स कैप्चर्ड एंड किल्ड इट, तो डॉग्स ने उसको पकड़ लिया और उसको मार दिया। ये वही हंट सीन है जो मैंने आपको आपकी बुक पे भी बताया। इसी तरह से यहाँ पर यही है कि वो किस तरह अपने अंजाम को पहुँचा कि उन्होंने डॉग्स ने उसको पकड़ लिया और उसको मार दिया। वाई डिड द हंट्समैन वाइप ऑफ द डॉग्स, क्यों हंट्समैन ने, उन शिकारियों ने कुत्तों को लैश करके यानी उनको कोड़े मारकर पीछे क्यों हटाया, क्यों वो एकदम से, क्योंकि वो तो उसको चेज कर रहे थे और इनफैक्ट उन्होंने ही उसको उस हेयर को मार दिया था। तो फिर हंट्समैन ने आकर उनको कोड़े मारकर पीछे कुत्तों को क्यों हटाया। द हंट्समैन वाइप्ड ऑफ द डॉग्स टू कीप देम अवे फ्रॉम टीयरिंग द हेयर इनटू पीसेस। हंट्समैन ने जो कुत्तों को उन्होंने कोड़े मारे वो सिर्फ इसलिए टू कीप देम अवे, कि वो उससे दूर रहें, फ्रॉम टीयरिंग द हेयर इनटू पीसेस, कि कहीं वो उस खरगोश को टुकड़े टुकड़े ना कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश्ड, यानी जो हमें कहानी सुनाने वाला यंग हॉर्स, जो कॉल्ट के नाम से आप उसको पूरी कहानी में जानते हो, क्यों वो एस्टोनिश्ड, क्यों वो हैरान था, शर्तर परेशान, वो क्यों ऐसे हक्का बक्का रह गया था। द यंग हॉर्स हैड नेवर सीन सच अ साइट, सच अ साइट मतलब कि उसने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। द हंट ऑफ द हेयर एस्टोनिश्ड हिम वेरी मच, उस खरगोश के शिकार ने उसको बहुत ज़्यादा एस्टोनिश मतलब हैरान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज़ द लास्ट वन, ठीक है। व्हाट डिड द ओल्ड हॉर्स थिंक अबाउट हंटिंग, जो बूढ़ा घोड़ा था यानी उसकी माँ और वो जो ओल्ड राइडिंग हॉर्स थे, वो हंटिंग के बारे में क्या सोचते थे, शिकार के बारे में उनकी क्या सोच थी। द ओल्ड हॉर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई मैन वर सो फॉन्ड ऑफ द स्पोर्ट, कि स्पोर्ट यहाँ पे खेल से मुराद है, कि वो कहता है कि उस बूढ़े घोड़े को वो ये समझने से कासिर था कि क्यों इंसान यानी आदमी इस तरह के खेल का शौकीन है। She thought that the hunters often hurt themselves and the horses just for a small animal. वो सोचती थी, यानी यहाँ पर उसकी ओल्ड मदर की बात हो रही है, जो उस कॉल्ड जो हमें स्टोरी टेलर है उसकी जो माँ है उसके यहाँ पर वर्ड्स को कोट किया गया है कि वो सोचती थी दैट द हंटर्स ऑफन हर्ट देमसेल्व्स, कि वो अक्सर ये जो शिकारी हैं ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं एंड द हॉर्सेस, और घोड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जस्ट फॉर अ स्मॉल एनिमल, सिर्फ एक छोटे से जानवर के लिए, विच दे कुड गेट ईजीली बाय सम अदर वे, जो वो बड़ी आसानी से किसी और तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। सो दीज आर द 8 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक चीज़ को ज़रूर अपने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा करें कि जब आपने क्वेश्चन का आंसर याद करना है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि बस स्टार्ट हो गए कि क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर ये है। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। जब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन का पता होगा तो आप बड़े आसानी से उसका आंसर दे सकेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ आंसर याद करने पे लगे रहते हैं कि मैं बस आंसर्स याद कर लूँ। आंसर्स के साथ साथ क्वेश्चंस को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न द आंसर्स, आप जो हैं उसके क्वेश्चंस को ज़रूर याद करें। नाउ मूव टू द वर्ड सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस लिखा है। आज जो हम इस टेंस लेसन के जो वर्ड सेंटेंसेस करेंगे, देयर आर द 10 वर्ड सेंटेंसेस। आपके यहाँ पर 10 वर्ड्स हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा अगर मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर लो कि इन वर्ड्स के मीनिंग्स क्या क्या हैं। यहाँ पर आई हैव राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। जो इनमें से थोड़े मुश्किल थे मैंने उनके मीनिंग्स लिखे हैं ताकि आप
many of you can construct your own sentences. तो आप जो अपने sentences बना सकते हो तो पहले आप meaning को understand कर लो और then आप अपने sentences बनाओ. Otherwise I will write down the sentences as well of these words. First word is get through, means succeeded in reaching destination after overcoming the problems. यानी गेट थ्रू किसी चीज़ के आर पार जाना. यहाँ पर इस अगर हम इसको रिलेट करें अपनी कहानी के साथ, स्टोरी के साथ, सो हियर इट मीन्स कि वो जो इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद किसी चीज़ के पार जाना, उसमें कामयाब होना. नंबर 2, लुक इनटू. लुक इनटू ये भी एक फ्रेज़ है. अच्छा स्टूडेंट्स जी, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा इसको रिलेट कर दूँ आपके बुक वर्क से. पेज नंबर 23 है आपके इंग्लिश जो ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश है उसकी. अगर आप अपने लेसन में आए तो यहाँ पर पेज नंबर 23 पर एक आपकी यहाँ पर लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में एक एक्सरसाइज दी गई है जहाँ पर है यूज़ ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स in the place of the words in italic in each of the sentences below. A phrasal verb can be used more than once. यहाँ पर कुछ phrasal verbs दिए गए हैं जिन्हें आपने ये italics में लिखे हुए जो words हैं उनको replace करना है वहाँ पर. तो ये look into, bring up, ये इस तरह से ये आपके जो हैं phrasal verbs हैं जो यहाँ पर आपको word sentences में दिए गए हैं. तो स्टूडेंट्स ये करें कि आप अपने spare time में ये एक्टिविटी ज़रूर सॉल्व कर लें, ठीक है, ताकि आपके पास एक तरह से आप ड्रिल भी आपको हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाए कि किस तरह के वर्ड्स की जगह पर आप कौन से फ्रेजल वर्ब लगा सकते हैं. लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट, यानी किसी मामले की छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना. ब्रिंग अप. ब्रिंग अप मतलब वैसे तो उर्दू में अगर मैं इसको आपको बताऊं तो इसका मतलब है पालना, परवरिश करना, ठीक है. नर्चर, पेरेंट, यानी आप जब बच्चों की परवरिश करते हैं, नशोनुमा उनकी करते हैं. नंबर 4, एट फुल स्पीड. एट फुल स्पीड मतलब तेज़ रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से. स्पीड अप यानी बहुत तेज़ी से. प्रिक्ड, ये वर्ड मैंने आपको जब टेक्स्ट हम एक्सप्लेन में आपको कर रही थी तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इट मीन्स कॉज टू स्टैंड और अलर्ट, के मतलब फ़ौरन से अलर्ट हो जाना. वो जो उनके पॉइंटेड ईयर्स हो जाते हैं ना इस तरह से कि वो जानवर जो फ़ौरन से पहले अलर्ट हो जाता है, इसको इस मूवमेंट को कहते हैं. नेक्स्ट इज़ वाइन. वाइन मीन्स ग्रोन, यानी तकलीफ से, दर्द से कराना. कैंटर्ड ऑफ. कैंटर्ड ऑफ इट इज़ अ हॉर्स मूवमेंट, मतलब जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ उसकी मूवमेंट होती है उसको कहते हैं. द लास्ट वन इज़ पुट अक्रॉस. पुट अक्रॉस इज़ अ फ्रेजल वर्ब. अब इसमें क्या है, कम्युनिकेट योर आइडियाज़ और पॉइंट्स सक्सेसफुली समवन, यानी किसी को अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना, उनको बताना या अपने पॉइंट को किसी के सामने पेश करना, उसको पुट अक्रॉस कहते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड सेंटेंसेस. अब इन वर्ड्स के मैं आपके साथ सेंटेंसेस बनाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट योर ऑन सेंटेंसेस तो आप सिर्फ ये करें कि आप इन्हीं सेंटेंसेस को जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी उन्हें आप लर्न कर लें. ओके, आवर फर्स्ट वर्ड इज़ गेट थ्रू. THROUGH, ये इसका स्पेलिंग है. इसका मतलब है आर पार जाना, मीन्स व्हेन यू आर सक्सीडेड टू रीच समवेयर आफ्टर फेसिंग ऑल या ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स. तो इसका मतलब यहाँ पर आई वुड लाइक टू राइट दिस सेंटेंस फ्रॉम योर बुक. मैंने आपकी बुक से ही बनाया ताकि आप जब क्वेश्चन भी याद करो तो आपको थोड़ा सा जो है वो उसको आसानी रहे आपको सेंटेंस बनाने में. लाइक द हेयर ट्राइड to get through the fence but failed. The hare tried to get through the fence but failed. यानी खरगोश ने फेंस के यानी बाड़ के उस पार जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया. Look into. The police looked into the case carefully. पुलिस ने मामले की छानबीन या जांच पड़ताल बहुत एहतियात से की. Bring up. पेरेंट्स
P-A-R-E-N-T is parents, bring up their offspring. ऑफस्प्रिंग का मतलब औलाद होता है बेटा जी, ठीक है, इसका मतलब होता है जो बच्चे, औलाद, उसके लिए वर्ड ऑफस्प्रिंग यूज़ किया जाता है. एट फुल स्पीड द हाउंड्स वर चेजिंग द हेयर एट full speed. The hounds were chasing the hare at full speed. के शिकारी कुत्ते पूरी रफ्तार के साथ, तेज रफ्तारी से हेयर, खरगोश का पीछा कर रहे थे. ओके, नंबर 5 इज turned sharp round. टर्न शार्प राउंड मीन्स कि जो तेज़ी से मुड़ना या कट लेना, इस तरह से टर्न लेना, उसको कहते हैं. टाइगर टर्न्ड a sharp round to attack the hunters. It means कि टाइगर ने तेज रफ्तारी से मोड़ लेते हुए मुड़ा या उसने एक शार्प टर्न लिया. किस लिए? टू अटैक द हंटर्स, हंटर्स को उन पर हमला करने के लिए, हंटर्स पर हमला करने के लिए. नंबर 6 इज pricked. P-R-I-C-K-E-D, pricked means alert. So I have made the sentence that the old horse pricked up his ears because of awful sounds. कि उसने वो जो डरावनी सी आवाज़ें सुनी थी उसकी वजह से उसके कान अलर्ट हो गए, यानी उसके कान जो हैं वो ऐसे पॉइंटेड हो गए कि वो फ़ौरन से अलर्ट हो गया. नंबर 7 एज वाइन. वाइन मीन्स ग्रोन, ठीक है, यानी दर्द से कराहना, पेन से, तकलीफ़ से जो एक आवाज़, एक दर्द भरी आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं. The fox whined in the forest due to its broken leg. कि उसने अपनी टूटी हुई टांग की वजह से वो जंगल में करा रही थी. नंबर 8 इज कैंटर्ड ऑफ. इट मीन्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो एक उसकी हॉर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उसके चलने का अंदाज. द यंग कॉल्ड immediately means जल्दी से, फौरन से. The young called immediately, cantered off to the upper part of the field. It means field. इट मीन्स कि जो यंग कॉल था वो इमीडिएटली मीन्स कि जल्दी से जो फील्ड यानी उनका खेत था उसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ जल्दी से कैंटर्ड ऑफ ऊपर की तरफ चल पड़ा, यानी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा.
Number 9 is put out. Put out means बुझा देना, blow up. ठीक है, इसमें आप जैसे लाइट बुझा देना या गुल कर देना, चिराग गुल कर देना, उसको कहते हैं. So I write down here, put out the light before you sleep. एक तरह से ये ज़रूरी भी है कि अगर जैसे कोई कैंडल या कोई ऐसा चिराग जो पास है जो जल रहा है तो सोने से पहले उसको ज़रूर बुझा दें, अदरवाइज़ सोए हुए नो डाउट कि मालूम नहीं है कि उससे कि आग लग जाए. इसके अलावा अगर हम लाइट रोशनी से मुराद लें तो पुट आउट द लाइट्स बिफोर यू स्लीप मीन्स के सोने से पहले लाइट्स बंद कर दें कि उनका भी जो वेस्ट है वो ना हो ऐसे. ठीक है, बिफोर यू स्लीप. द लास्ट वन इज़ पुट अक्रॉस. पुट अक्रॉस मीन्स कि जब आप अपनी बात या अपना आइडिया, अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को किसी के सामने पेश करते हैं, उसको सक्सेसफुली उसको समझाने की, उसको अपना जो नुक्ता नज़र है समझाने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स पुट अक्रॉस. शी इज़ नॉट गुड in putting her views across. कि वो अपना नुक्ता नज़र या अपना जो आइडिया है वो उसको दूसरों तक पहुंचाने में इतनी अच्छी नहीं है, यानी वो अपना जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती. सो दीज आर द वर्ड सेंटेंसेस. And before the word sentences, we have read the short question answer. This is all about lecture number 11. I hope you understand. Students, if you can construct your own sentences, that's pretty good. Otherwise, note down these word sentences in your English copies. आप अपनी copies में लिखें और इसके साथ साथ अपनी learning भी जो है वो इनकी start कर दें. Take care. अल्लाह हाफ़िज़.